नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक है। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुशील कुमार मोदी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही ट्विटर पर दी थी। वो कैंसर से पीड़ित थे और अब सुशील कुमार मोदी का जब असामयिक निधन हो गया है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, यानी कि बिहार विधानमंडल के इस परिसर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, जहाँ सभी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है, माल्यार्पण किया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सहित तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं, अशोक चौधरी, संजय झा जो राज्यसभा के सांसद हैं, विजय चौधरी, इसके अलावा हम बात करें नीतीश मिश्रा की, नितिन नवीन की, सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी वहाँ मौजूद थे, विजय सिन्हा मौजूद थे, सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। आरजेडी की ओर से भी सांसद मनोज झा, शक्ति सिंह यादव मौजूद थे, उन सभी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं कैसे श्रद्धासुमन अर्पित किया जा रहा है। सबकी आंखें नम थीं। पूर्व सांसद मीना सिंह भी वहां पहुंची थी श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। सबकी आंखें नम थी, चाहे संजय जायसवाल हों, सभी की आंखें नम थी। सभी ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पित किया है, श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ सभी नेताओं का कहना है, हमने सबसे बातचीत की है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे सभी भावुक हो चुके हैं बिहार के नेता, जरा सुनिए। देवेश चंद्र ठाकुर हैं, सभापति हैं। जिस तरह सुशील मोदी इस चुनाव में छोड़कर यूँ चले गए, कितनी बड़ी क्षति से मानते हैं? ये चुनाव की बात नहीं कहूँगा, बिहार के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उस तरह से सिस्टमेटिक काम करने वाले आदमी, एकदम मेथोडिकल, हर चीज़ का अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अपने लैपटॉप के ज़रिए कहिए, पेपर के ज़रिए चाहिए, लोगों से जो सूचना मिलती थी उनसे कहिए, हमेशा प्रोएक्टिव आदमी, बहुत मतलब एक तरीका जो उनका सीखने लायक, उनसे कुछ आदमी सीख सकता था, इस तरह का वो काम करते थे। और कभी हमने उनको उत्तेजित नहीं देखा। हाउस में इतनी लंबी ये हुई, अपनी बात रखना, तरीके से रखना, पुरजोर तरीके से रखना, सभी से अच्छा संबंध रखना, बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं कभी राजनीति में। ऐसे लोग बड़े मुश्किल से मिलते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, शोक व्यक्त किया, आपने सुना। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी हमारे साथ हैं। सुशील मोदी जिस तरह से चले गए अचानक छोड़ के, कैसे याद करें? सही कहा आपने कि इतने सक्रिय राजनेता का इतने अचानक से छोड़ जाना, ये एकदम स्वीकार्य ही नहीं हो पा रहा है। जान के भी लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए ये तो शून्यता खलेगी बहुत लंबे समय तक। और हम समझते हैं कि ख़ास तौर से जिस ढंग से उन्होंने अपने परिश्रम से बिहार में एनडीए को एक स्वरूप दिया था, हम एनडीए के लोग तो और ज़्यादा मर्माहत हैं उनके जाने से। सुशील मोदी का निधन हो गया, उनके पार्थिव शरीर पर तमाम जितने नेता हैं वो श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं सुशील जी का यूँ चले जाना? नीतीश कुमार ने तो लिखा कि उनके दोस्त थे। नहीं, सुशील जी के दोस्त सिर्फ नीतीश कुमार नहीं थे, ऑल पार्टी लाइन। सुशील जी ने बहुत ही अपना व्यक्तिगत, जिनको बोलते हैं, संबंध बना के रखा और राजनीति से ऊपर उन्होंने संबंधों का निर्वहन भी किया। और मैं तो मानता हूं कि मैं 2000 से बड़ी नज़दीक से उनको देख रहा हूं। मैं जब 2000 में विधानसभा में आया था, तब से हमारा उनसे संपर्क था। और जब हम कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे, तब भी उन्होंने हमेशा वो स्नेह और प्यार एक पॉलिटिकल आदमी की तरह दिया और कभी भी व्यक्तिगत उससे में नहीं जाते थे और जिनसे व्यक्तिगत संबंध रहे। और हमको याद है, एक बार हम एक बैंक के एक कार्यक्रम में गए थे। कोई बैंक का कार्यक्रम नहीं था, किसी फंक्शन था, न्यूज़ का कोई फंक्शन था बिहार पर। और इतनी अच्छी मतलब उनकी तैयारी थी कि हम कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में जा कर के दूसरे दिन असेंबली चल रहा था, हमने उनको बधाई दिया था। तो बोले कि अशोक, हम बैंक के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में कलकत्ता जा रहे थे, उसके लिए हमने तैयारी की हुई थी। एंड ही यूज्ड टू बी थॉरो इन एज फार एज द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज कंसर्न। ही वॉज ग्रेट पर्सन, ग्रेट थॉरो पर्सन। मतलब प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक जिसको बोलते हैं क्षति है ये। बिकॉज वित्तीय प्रबंधन पर और देश में जो जीएसटी लागू हुआ है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। सुशील मोदी का यूँ चले जाना, अशोक चौधरी क्या कहे थे, अपनी यादों को सजा कर रहे थे, आपने सुना है। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा हमारे साथ हैं। इस भावुक क्षण में कैसे देख रहे हैं, इस चुनाव के समय में बीजेपी को एक बड़ी हानि हुई है? नहीं, देखिए, बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी संगठन को और अपने प्रदेश को
और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी, क्योंकि बहुत जुड़ाव रहा है, बहुत मार्गदर्शन मिला। सरकार में साथ में हम लोगों ने काम किया 2005 से एक लंबे समय तक मंत्रिमंडल में, बहुत कुछ सीखा है। और इतना सरल व्यक्तित्व, इतनी सादगी से जीने वाला, आम लोगों के लिए बहुत सहजता से उपलब्ध, राजनीति में बहुत दुर्लभ ऐसे व्यक्तित्व आते हैं। और अध्ययन करने की जो इनकी एक आदत थी, जो जानकारी एकत्रित करना, खूब पढ़ना और अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखना, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखना, ये आज के समय में सिर्फ इन्हीं से होता था। देखिए, नेताओं का क्या कहना है सुशील मोदी के निधन पर, आप सुन रहे हैं। हम आपको बहुत सारे नेताओं की बात सुनवा रहे हैं। देखिए, सरकार की नीति जनता तक पहुँचे, विपक्ष में रहकर भी उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया कि विपक्ष की कोई कमियां, खामियां, उसको उजागर, और इतने अध्ययन करने वाले व्यक्ति, मतलब आप सबको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, हमेशा कागज़ पत्री अध्ययन कर तथ्यों के साथ वो बैठते थे। उनकी टेक्निकल, लीगल जानकारी इतनी स्ट्रांग होती थी, और ये तमाम बातें हम जैसी युवा पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखती हैं। सीखने की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को उनसे। आदर्श रहे हैं वो, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहेंगे वो उम्र भर। हम जैसे युवाओं के जो राजनीति में आना चाहते हैं कि लिखा पढ़ी के काम में जितनी उनकी समझ रही, जितना उनका अध्ययन रहा, ये अध्ययन ज़रूरी है। ऐसे में आज, और मेरे क्योंकि उनसे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, आप सब ने देखा, मेरे पिताजी, उनका हमेशा से संबंध रहा। चुनाव के वक्त दोनों की एक जोड़ी बड़ी मशहूर जोड़ी होती थी, साथ में दोनों अक्सर हर जगह हर सीट पर प्रचार करने जाते थे। तो ऐसे में मेरे लिए पारिवारिक भी बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरे कोई भी शब्द परिवार के कष्ट, उनकी तकलीफ को कम नहीं करेंगे, बट ऊपर वाला इस दुख की घड़ी में परिवार को भी हिम्मत दे, और वो जहाँ भी हों बस अपना आशीर्वाद दें। बीजेपी के नेता मीना सिंह पूर्व सांसद हैं, हमारे साथ हैं। लंबे समय से सुशील मोदी से आपका रिश्ता रहा, आज अचानक उनका यूं चले जाना, कैसे देखते हैं? बीजेपी के नेता सुशील मोदी जी उप मुख्यमंत्री थे, आज राज्यसभा के सांसद भी थे। उनका जाना अत्यंत ही दुखदपूर्ण है। इसके लिए जितना भी उनको नमन किया जाए वो कम होगा। आपसे रिश्ते पारिवारिक भी थे अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे पारिवारिक भी थे। उनके साथ 2-3 महीने पहले हमारा मीटिंग भी हुआ था, लेकिन कभी हमको पता नहीं चला था कि ये स्थिति की हो जाएगी। इसलिए भगवान उनके आत्मा को शांति दे, और वो हम लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हम लोग के ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। देखिए, सुशील मोदी आज जहाँ कहीं भी हैं वो वहीं से इन्हें आशीर्वाद दें। मीना सिंह हमारे साथ थी, काफ़ी भावुक हो चुकी हैं, महिला हैं और पुराना संबंध रहा है उनसे। वो क्या कह रही हैं हमने आपको सुनवाया। एनसीसीएफ के अध्यक्ष हैं विशाल सिंह, वो भी पटना में हैं। सुशील मोदी चले गए, कैसे देख रहे हैं? आपसे तो व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। देखिए, मेरे परिवार से उनका बड़ा पुराना संबंध रहा, पारिवारिक संबंध रहा। मेरे पिताजी के निधन के बाद उन्होंने हम लोगों का हाथ पकड़ा और मदद की, और जो मेरी माताजी का पहला बाई इलेक्शन था उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये एक मेरी पारिवारिक क्षति नहीं है, हमारे पूरे प्रदेश की क्षति है। वो सबके लिए एक मार्गदर्शन थे, और उनका जो अनुभव था उससे हम सब लोगों को एक मिलता था कि ये लगता था कि भाई मेहनत करने से अगर आदमी यहाँ तक आ सकता है तो कोई भी साधारण आदमी भी कर सकता है। उनकी क्षति पूरे प्रदेश की क्षति है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की, जो आदमी नीचे से उठकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बना हो और इतने साल तक बिहार को एक मजबूत नेतृत्व दिया हो। और हम लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षति को किसी भी तरीके से भरा नहीं जा सकता है। मैं उनको नमन करता हूँ, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुखद समय में। देखिए, उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुखद समय में। तमाम जितने लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बिहार विधानसभा पहुंचे हैं जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया गया है, और सभी उन पर माल्यार्पण कर रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के सांसद मनोज झा हमारे साथ हैं। सुशील मोदी जी ठीक है हमलावर रहते थे आरजेडी पर, लेकिन उनकी एक अलग देखिए उनकी राजनीति, आज जब उनका अवसान हुआ है, आरजेडी भी उतनी ही दुखी है जितनी शायद भाजपा हो। लालू जी और ये इन्होंने साथ राजनीति की है। आज खुद तेजस्वी जी ने इनके बारे में जो उद्गार व्यक्त किए, वो बताता है कि हम किस नज़र से आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी को देखते थे। मैं स्वयं संसद में कई चीज़ों पर उनसे बहस होती थी वैचारिकी की,
वो अपनी जगह है, वो चलता रहेगा। लेकिन उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है ना, उसकी भरपाई संभव नहीं है, सिर्फ भाजपा में नहीं बल्कि पूरे बिहार की सियासत में। मतलब उनसे सीखने को मिलता था। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो खुद सीख के राजनीति करते थे। उतना पढ़ने लिखने वाला इंसान मैंने कब देखा था पार्लियामेंट में। जब कभी सेंट्रल हॉल में भी जाएं तो लैपटॉप लेके या आईपैड लेकर के कुछ ना कुछ देखते रहते थे। तो वो संसद में किस तरह गरिमामयी बातचीत हो, तथ्यों पे हो, उसका उनको ज्ञान था। उसका उनको ध्यान आता था। मनोज झा हमारे साथ है, क्या कुछ वो कह रहे हैं। हम सभी नेताओं की बात सुनवा रहे हैं। नितिन नवीन है, बिहार सरकार के मंत्री हैं, सुशील मोदी नहीं रहे हमारे बीच। देखिए, पार्टी ने और बिहार ने एक अपना वरिष्ठ नेता ही नहीं कहें, ऐसा राजनेता खोया जिसने बिहार को बहुत कुछ दिया, एक संघर्ष के रूप में कार्यकर्ता और नेता के रूप में भी, और एक विकास के रूप में भी दिया। और कह सकते हैं कि दोनों ही, एक विपक्ष के नेता के रूप में, एक नेता और के सदन के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया, दोनों ही रूप में आज उन्होंने जो पहचान बनाई, आज बिहार के लोग कभी उसको भूल नहीं सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि एक अपूर्णीय क्षति है पूरे पार्टी के लिए, पूरे राज्य के लिए। पूरे राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। तमाम नेताओं के बयान आपको सुनवा रहे हैं जो काफ़ी भावुक हैं, दुखी हैं। संजय जायसवाल हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, सुशील मोदी जी का निधन हो गया, कैसे देखते हैं? बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। जितने लीडर व व्यक्ति थे, 2000 का मुझे वह कार्यकाल भी याद है, जब कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी चंपारण के भीतर जंगलों में जाके गांव में मिलने की, लोगों से, पीड़ितों से। उस समय भी वो वहाँ जाना, सभी की बातें सुनना, सबों की बातों को प्रशासन के सामने रखने का कार्य लगातार वह करते थे। तारकिशोर प्रसाद हैं, आप भी उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वो भी उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन देखिए, मेरा संबंध तो 1972 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में रहा और बिहार की राजनीति में उनका जो महत्व था यह बुलाया नहीं जा सकता है। और जंगल राज के खिलाफ जब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, उस समय श्री सुशील मोदी जी उस लड़ाई को लड़े, चाहे और एक लंबी लड़ाई लगातार बिहार के लिए उन्होंने लड़ा। आप थोड़े भावुक भी हैं, लगता है कि बड़ी क्षति है। स्वाभाविक है कि इतने वर्षों तक उनके साथ काम किया और सच कहिए तो राजनीति का ककारा भी मैंने उन्हीं से सीखा और विधायी और संसदीय कार्य में इतनी उनकी निपुणता थी कि कठिन से कठिन चीज़ों को भी बड़ी सरलता से हमारे सहकार्यकर्ता उन चीज़ों को समझा। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति। राजनीति का बिहार का योद्धा चला गया, एक बड़ा योद्धा जो है वो चला गया। बिहार विधानसभा के भीतर जो तमाम नेता हैं वो कैसे भावुक हुए हैं, उनका क्या कहना है, आपको सुनवा रहे हैं। तो सभी नेताओं की बात हमने आपको सुनवाई है। सुशील कुमार मोदी का पार्थिव शरीर जब बिहार विधानमंडल के परिसर में पहुंचा, काफ़ी माहौल जो है वो गमगीन हो गया था, गम में डूब गए थे सभी लोग। सुशील कुमार मोदी बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे थे। उन्हें दोनों ही सदनों की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।